जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम आपका स्वागत है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका एड्रेस है 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना हो गया। 80001 इसका क्या है, पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर ये हो गया। तो यहाँ पर कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। और इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणीय निम्नलिखित इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मैं शॉर्ट बात करने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर देखने के लिए अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो है 18/2024 करके 18/2024। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बिहार कृषि सेवा कोटि फर्स्ट के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप परियोजना निर्देशक आत्मा, जिसको कहेगा ऑब्लिक में कहा गया है सहायक निर्देशक हो गया, एवं समकक्ष, इसके समकक्ष यहाँ पर है लेवल 9 के बेस के अंतर्गत यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट हुई है, जैसे कि यहाँ पर दिया होगा। जैसे सबसे पहले लिखा गया कोटिवार रिक्तियों की संख्या हो गया, जिनमें 21 है, और महिलाओं के लिए 35 आरक्षित पदों की संख्या 7 है। और उसके बाद में कोटिवार रिक्तियों की संख्या 39 हो गया। महिलाओं के लिए 35 आरक्षित पदों की संख्या 14 है, और कोटिवार रिक्तियों की संख्या 4 हो गया। और महिलाओं के लिए 35 आरक्षित पदों की संख्या 1 है। और उसके बाद में कोटिवार संख्या जो यहाँ पर है कैटेगरी वाइज है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी बेस में, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे, ओबीसी के अंतर्गत में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, सबके लिए कैटेगरी यहाँ पर दिया गया। जैसे कोटिवार रिक्तियों की संख्या क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर उसके साथ में यहाँ पर जैसे कि वैकेंसी का वेट बेस अपडेट है, महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है वही कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लिया होगा। तो बिहार कृषि सेवा कोटि फर्स्ट के अंतर्गत पर टोटल 155 पोस्ट है, इसके अंतर्गत पर रिजर्व है। आपकी कैटेगरी देख लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर का है यहाँ पर जैसे कि दिया गया है बिहार कृषि सेवा के लिए कोटि फर्स्ट हो गया, गेस्ट के लिए बात कर ली, और बिहार कृषि सेवा हो गया कोटि सेकंड हो गया, जिसके अंतर्गत पे कृषि अभियंत्रण के लिए सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण के लिए नोटिफिकेशन है। टोटल 19 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर है, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। थर्ड नंबर का है विज्ञप्ति नोटिफिकेशन संख्या 20 जो है 2024 का, बिहार कृषि सेवा कोटि 5 हो गया, पौधा संरक्षण सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण के लिए टोटल 11 पोस्ट इसके अंतर्गत पर है। और फोर्थ नंबर का है जैसे 21 है कोड नंबर, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि फर्स्ट हो गया, सस्य जैसे यहाँ पर लिखा गया प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष हो गया। तो इसके अंतर्गत अगर पोस्टों की बात करेंगे तो कितनी वैकेंसी इसके अंतर्गत पे 866 पोस्टें इसके अंतर्गत पर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर है दूसरे नंबर का शैक्षणिक योग्यता इन वैकेंसी बेस के लिए इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे सबसे पहले है बिहार कृषि सेवा कोटि फर्स्ट के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उप परियोजना निर्देशक आत्मा सहायक निर्देशक, और शस्य बेस के अंतर्गत तो समकक्ष के लिए इसके लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। सेल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी हो गया एग्रीकल्चर, जिसको कहा जाता है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत पे जो भी है फैकल्टी बेस में। और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत पर अन्य संबंधित समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर का है जो बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत पे कृषि अभियंत्रण के लिए है, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। थर्ड नंबर का है बिहार कृषि सेवा बेस के अंतर्गत पे पौधा संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से इसी के अंतर्गत पे इलेक्टिव प्लांट बेस के अंतर्गत पे क्या होना चाहिए प्रोटेक्शन, मतलब पौधा संरक्षण के साथ में आपके स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर का है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि के लिए शस्य बेस के अंतर्गत पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी कृषि की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन देख लिया, वैकेंसी देख ली कैटेगरी वाइज।
और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन देख लिया और एज लिमिट देख लेते हैं। 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के महिलाओं के लिए और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब पुरुष और महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल 42 है और मिनिमम 21 है 1 अगस्त 2023 को। ठीक है, उम्र भी आपने इसके अंदर देख लिया होगा। और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चयन का है, चयन का क्या किया गया है, लिखित परीक्षा साक्षात्कार होगा। मौखिक परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिनमें सामान्य हिंदी 100 अंकों का, सामान्य ज्ञान 100 अंकों का और उससे संबंधित विषय संबंधित 200 अंकों का होगा। 400 अंकों का आपका पेपर होगा, जिसके अंतर्गत विषयों के नाम, पूर्णांक परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा। सामान्य हिंदी एकल 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे 120 मिनट के अंतर्गत पे। और इसके अंतर्गत की बात करें तो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। दूसरा जनरल नॉलेज हो गया, जिसमें एक पेपर होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 120 मिनट है, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। 30 नंबर की बात करेंगे तो बिहार कृषि सेवा कोटि फर्स्ट सर्विस के अंतर्गत पे प्रथम और दूसरी दो पेपर होने यहाँ पर 200 नंबर, जिसके अंतर्गत पे 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंतर्गत पे प्रश्नों की संख्या क्या होगी, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पे 100 मार्क्स जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो पर पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, एक दिन में जैसे पेपर हो जाता है इनका, ये चीज़ ध्यान रखना। 4th नंबर का है, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पे बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत पे कृषि अभियंत्रण के लिए भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड पेपर, दोनों पेपर 200 नंबर का होगा, पर 100 क्वेश्चन पर पेपर में होंगे, 100 क्वेश्चन पर पेपर में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पर पेपर के लिए। ये भी वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। 5th नंबर का पौध संरक्षण के लिए भी फर्स्ट सेकंड पेपर वही है, 100 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में, पर क्वेश्चन 200 मार्क्स का, पर पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। 6th नंबर का है कृषि विज्ञान के लिए, फर्स्ट सेकंड पेपर जो होगा आपका, फर्स्ट पेपर भी 100 क्वेश्चन और सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चन, दोनों कितने होंगे 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ठीक है, और 2 घंटे का इसके अंतर्गत आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि उपयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजन से नहीं होगा। बस आपको क्वालिफाई करना, आपको इसके अंतर्गत पे कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होने। सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्य प्रदान अंक हो गए, मतलब 30 अंक इसके अंतर्गत पे न्यूनतम आपको लेके आने, 30 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे सही करनी है। ठीक है, जैसे दिया गया अलग अलग वे इसके अंतर्गत पे यहाँ पे जैसे दिया गया है कि क्या कहा गया है कि कितने % आपको मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 68 बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे जो भी है अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी को 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और फीमेल के लिए तथा निःशक्त जो दिव्यांग है इसके अंतर्गत पे उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज़ भी ध्यान देना। और जैसे यहाँ पे साक्षात्कार है आपका, यहाँ पे लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार मौखिक परीक्षा इसके अंतर्गत पे ली जाएगी। ये इसका भी ध्यान में रखना है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक अंकों की अधिकतमता 75 मार्क्स होगा। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पर किए गए कार्य अवधि की अधिमानता 25 मार्क्स इसके अंतर्गत होगा। संविदा नियोजन के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 मार्क्स इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड किया गया मार्क्स भी इसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम देख लेते हैं, और यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये चीज़ भी आपको साथ साथ में ध्यान देना है। क्या चीज़ें यहाँ पे, जैसे यहाँ पर कोड संख्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए कोड संख्या 2, 3, 4, 5, 6 से दिया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्सट्रीमली वेज के अंतर्गत में बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत में बैकवर्ड क्लास हो गया। और उसके बाद में 5 नंबर है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इसका कोड है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी होगी तो उसका कोड इसके अंतर्गत आपके लिए इंक्लूड हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके जानने के लिए। और चीज़ देख लेते हैं इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ निकल के आ रहा है, ताकि आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फॉर्म फीस जैसे दिया गया है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस है, शेड्यूल कास्ट के साथ शेड्यूल ट्राइब के लिए 200 रुपये, और सभी आरक्षित और आरक्षित वर्ग के फीमेल कैटेगरी के लिए 200 रुपये, और दिव्यांग के लिए 40% या उससे अधिक होता है तो 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। अलग स्टेट से अगर आप अदर स्टेट बेस के अंतर्गत पे इसके लिए हैं, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15/1/2024 से, मतलब 15 जनवरी 2024 से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, ये चीज़ भी साथ साथ में नोट करते हुए चलना है आपको कि आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए बिहार बेस के अंतर्गत पे जो अलग अलग बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन था,
आपके फॉर्म भरने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए या जो भी यहाँ पर कहेंगे कृषि अभियंत्रण के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था बिहार बेस में कृषि सेवा, कृषि एग्रीकल्चर एक्सेट्रा बहुत सारे यहाँ पर पहुँच संरक्षण जैसे होगा। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है, तो आपके फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए इसके अंतर्गत पे, और इसका आपका सिलेबस क्या होगा, कितने पेपर होंगे, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा कितने मार्क्स का होगा, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और उसके बाद में हमने बात की थी कि इसमें जो रिजर्वेशन बेस है क्या है, और जो आपके कैटेगरी वाइज है इसका कोड क्या है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो तब आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने बात की यहाँ पर किसके लिए फॉर्म फीस के लिए, कितना आपका फॉर्म फीस इसके अंतर्गत होगा और कब से कब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। इंपॉर्टेंटली रूप से शॉर्ट रूप से यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत तो शॉर्टली आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा लगता है कि बिहार बेस के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है अपडेट है, शॉर्टली रूप से अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।